हेलो नमस्कार दोस्तों, पावर ऑफ एग्रीकल्चर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में जो आप देख रहे हैं फसल ये है गंवार की दोस्तों। और आज उत्तर भारत में रहने वाला जितने भी किसान साथी हैं वो इस फसल से परिचित हैं और अच्छी खासी इनकी खेती भी करते हैं और इसी उम्मीद में करते हैं कि बड़ा भाव गंवार का देखने को मिलेगा। और दोस्तों आज इस वीडियो में मैं बात करूंगा दोस्तों कि गंवार के भाव क्यों बढ़े थे। जब आज से लगभग साल तो हो गए हैं उनको देखा जाए तो कम से कम 10 से 13 साल हो गए हैं उन बातों को। लेकिन अब जो कंडीशन और 2012 की जो कंडीशन थी वो काफ़ी डिफरेंट थी। क्या डिफरेंट था इस पे ही बात करेंगे दोस्तों। और जो कौन सा ऐसा देश था जिसने इतने ऊपर गंवार के भाव डाल दिए और वापस क्यों आए, क्या कारण थे, पूरी साइंटिफिक बात यानी वैज्ञानिक बात जो है, जो ठोस तथ्य हैं उसके आधार पर की जाएगी। हवा में बातें नहीं करते दोस्तों। और आपको समझ में आएगा। किसान साथी हैं आज भी एक नकाब की तरह उस चीज़ को लेकर बैठे हैं और सोच रहे हैं कि क्योंकि किसान साथियों को पता ही नहीं है। हालांकि आज सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ जागरूक हुए हैं किसान साथी, लेकिन कितने जागरूक हुए हैं अभी तक उतने नहीं हुए जितने कि हमें चाहिए कि किसान साथी जागरूक हों और प्रगतिशील बने, व्यापारियों के बहकाव में न आए। तो इस वीडियो में मैं तथ्यों को लेकर चल रहा हूं। और जो साथी है पहली बार चैनल पर आया है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल के आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि भविष्य में आने वाली वीडियो है वो सबसे पहले आप सभी के पास पहुंच सके दोस्तों। साथियों 2012 साल था, उसमें अमेरिका ने गंवार के भाव बढ़ाए थे और इतने बढ़ाए थे कि गंवार जो आज 5,000 बिक रहा है वो तकरीबन 40,000 बिकने लगा था। मतलब कह सकते हैं कि 8 गुना ज़्यादा बिकने लगा था। ऐसा क्या कारण था कि गंवार इतना ज़्यादा बढ़ने लगा दोस्तों। अमेरिका में निकला था सेल गैस, यानी पहाड़ों में से एक गैस निकलती है जो जिसको हम सेल गैस कहते हैं, जिसमें उनको ज़रूरत पड़ी थी केमिकल की। और जो केमिकल हमें प्राप्त हुआ था गंवार गम से, यानी गंवार गम की ज़रूरत उनको पड़ी थी। और उन्होंने, ऐसा नहीं है कि भारत में ही गंवार की एक फसल होती है, नहीं दोस्तों, रसिया में भी होती है, चाइना में भी होती है, अफ़गानिस्तान में भी होती है, पाकिस्तान में भी होती है, यूएई, दुबई, इन सभी इलाकों में जो शुष्क प्रदेश होते हैं इनके, वहाँ पर गंवार की फसल है वो होती है, ऐसी बात नहीं है। अमेरिका ने पूरे यूरोप संग एशिया का गंवार भी खरीद लिया था। और गंवार उन्होंने इतना खरीदा कि मतलब गंवार के भाव ऐसा लग रहा था तब जो वैज्ञानिक दार्शनिक थे कि गंवार वापस कभी नीचा आएगा ही नहीं। लेकिन एक अपना देश है जाना माना जिसने कोरोना में भूमिका निभाई थी, कोरोना बनाने में पूरी देश आधी दुनिया को सल्टाने की सोची थी, वो था चाइना। चाइना हमेशा से ही दुश्मन रहा है जनता का। चाइना ने एक ऐसा केमिकल का निर्माण किया जिससे गंवार गम का जो बाज़ार था वो धड़ाम से नीचे गिरा था। कौन सा केमिकल था दोस्तों? वो था वीआर केमिकल। वो केमिकल चाइना ने जो निर्माण किया था वो गंवार गम की अपेक्षा 5 गुना सस्ता केमिकल था दोस्तों। यानी 5 गुना हम कह सकते हैं सस्ता था। यानी जो चाइना जो अमेरिका गंवार गम खरीद रहा था 40,000 में, वो केमिकल वो उसी 10,000 की कीमत में उसके चाइना को सॉरी अमेरिका को मिल रहा था। तो चाइना ने डिमांड रखी कि हम आपको वो केमिकल है वो 8 से 7,000 रुपये में दे देते हैं और आप इतना महंगा गंवार गम क्यों खरीदना, हम वही काम करेगा जो आपका गंवार गम कर रहा है। यानी सेल गैस में विस्फोट करना है तो आप हमारा केमिकल करेगा, वीआर केमिकल। तो अमेरिका सोचा भाई इतना महंगा क्यों खरीदें, फिर हम तो ये ले लेते हैं। तो दोस्तों उन्होंने उस का एक विकल्प ढूंढ लिया, यानी जो गंवार गम था उसका केमिकल बना लिया चाइना ने, उसका विकल्प बना लिया, तब गंवार गम के भाव थे वो नीचे आए थे। और वही केमिकल आज भी कहीं पर भी कोई सेल गैस निकलता है, उसके बाद में बहुत जगह उसके बाद में कनाडा में सेल गैस निकला और नाइजीरिया में निकला, पूर्वी अमेरिका में भी निकला और खुद चाइना में भी केमिकल गैस निकले हैं। तो वहाँ पर उन्होंने केमिकल का भी जो वीएल केमिकल है उसका उसको उससे विस्फोट करा के गैस थी उनको निकाला था। यानी ऐसा नहीं था कि 2015 में भी भाव आना चाहिए था जब नाइजीरिया में सेल गैस निकली थी, लेकिन नहीं आया क्योंकि वो हमें गंवार गम तो मिल रहा है आज 10,000 के करीबन है और वो केमिकल हमें मिल जाए यदि 3,000 रुपये में, तो हम तो केमिकल ही खरीदेंगे ना क्योंकि वो सस्ता पड़ रहा है। इसलिए गंवार गम के भाव है दोस्तों वो नहीं आ रहे क्योंकि उसका विकल्प है वो चाइना ने खोज लिया है। तो
और 2012 में खपत कितनी थी, कुछ किसान साथी अभी भी बोल रहे हैं कि खपत कितनी। दोस्तों उस समय खपत थी 1,10,000 बोरी पर डे के हिसाब से। 1,10,000 बोरी निर्यात होता था उस समय ग्वार का। तो हम कह सकते हैं कि बहुत बड़ी मात्रा में ग्वार का निर्यात हुआ था, भारत ने भी किया था। तो इसमें कुछ किसान साथी बोले हैं कि भारत में मोदी सरकार वगैरह, तो सरकार से नहीं है दोस्तों, सरकार का मतलब नहीं है इसमें। उस समय डिमांड रखी थी और कोई भी सरकार है वो डिमांड को पूरा करती है, क्योंकि सरकार को भी टैक्स से फ़ायदा होता है इसलिए। तो ये नहीं है कि उसके बाद में 2015 में भी मौका बढ़ना चाहिए था, लेकिन केमिकल जो चाइना ने बनाया है ग्वार गम के सापेक्ष जो काम करता है, वैकल्पिक काम करता है। तो आज भी कुछ किसान साथी हैं, कुछ लोगों के बहकाव में, यूट्यूबर के बहकाव में आते हैं, क्योंकि वो डालते हैं कि 50,000 हो जाएगा, 60,000 होगा, इस तारीख होगा। तो वो बेचारे किसान साथी बहकाव में रहते हैं और बेवकूफ़ बने रहते हैं। तो मैंने एक आपको तथ्य बताया दोस्तों, क्यों नहीं भाव आ रहा है। ऐसा नहीं है कि सेल गैस निकलना ही बंद हो गई, जो निकल रही है पहले से ज़्यादा निकल रही है अभी तो, लेकिन भाव इसलिए नहीं आ रहा है दोस्तों क्योंकि वो केमिकल अभी जो निकला है वो हर देश ने अभी तो विकसित कर लिया। पहले तो चाइना ने विकसित किया था वो केमिकल, लेकिन उसके बाद में हर देश ने केमिकल विकसित कर लिया है। तो उससे वो सेल गैस प्राप्त हो जाती है। तो यदि हमें कोई चीज़ 3,000 रुपये में मिल रही है तो हम 10,000 वाली क्यों खरीदेंगे भैया, सोचने वाली बात है। इसलिए अब ग्वार के भाव हैं वो स्थिर हो चुके हैं 5500 से 6,000 के बीच में। और भविष्य में एक उत्पादन की दृष्टि से, क्योंकि हमें पता है ग्वार एक औषधीय पादप भी है, औषधि के रूप में भी काम में आ रहा है, और कुछ समय पर छोटे मोटे विस्फोटक पदार्थ में भी काम में लिया जा रहा है। तो ऐसा नहीं है कि ग्वार भी अभी खपत नहीं है, लेकिन देश के अंदर अच्छी खासी खपत है, इसलिए भाव है वो 5,000-6,000 रुपये में मिल रहे हैं। और अभी आगे महंगाई के को देखते हुए भी भाव है वो सुधरने की पूरी गुंजाइश दिखाई दे रही है दोस्तों ग्वार की। और ऐसा कोई मतलब हम नहीं कह सकते कि अन्ना बड़ा कोई कारण होगा। यदि थोड़ी बहुत और कोई कंपनी है जो कोई औषधीय कंपनी है, या अन्य कोई पाउडरिंग कंपनी है, या कोई अन्य कंपनियां हैं जो ग्वार गम की को ख़रीदना चाहेगी, तो हो सकता है उसमें थोड़ी बहुत तेज़ी बन जाए। लेकिन इतनी बड़ी तेज़ी जो 2012 वाली तेज़ी थी वो नहीं बन सकती दोस्तों, क्योंकि उसका विकल्प है दुनिया के पास अभी मौजूद है केमिकल के रूप में। तो हम कोई भी देश नहीं चाहेगा कि जो चीज़ें उसे 4,000 में मिल जाए वो चीज़ वो 10,000 में खरीदे। यानी जो ग्वार गम 10,000 बिक रहा है और उसी के बराबर का उससे और हम कहेंगे कि उससे अच्छा कोई चीज़ है वो 4,000 में मिल जाए, वही एक ही काम करे दोनों चीज़, तो कोई भी दोस्तों 10,000 वाली चीज़ नहीं खरीदेगा। ये तथ्य है। और जो किसान साथी अभी तक नहीं समझ पाए तो उनको मैं थोड़ी सी और आम भाषा में समझा दूं कि ग्वार गम 2012 में अमेरिका ने लगभग 1.25 लाख रुपए बढ़ा दिया था उसके भाव, जिससे ग्वार 40,000 रुपये हो गया था। तो चाइना ने केमिकल का निर्माण किया था, जो विस्फोट ग्वार गम करता है सेल में यानी पहाड़ों में, वही विस्फोट वही केमिकल उससे अच्छा विस्फोट करने लगा। और जो ग्वार 40,000 रुपये बिक रहा था उसी के सापेक्ष उसी के समान वह केमिकल उन्हें 10,000 रुपये में प्राप्त होने लगा। तो वो केमिकल खरीदने लगे अमेरिका वाले। और उसके बाद में बहुत से देश थे जिनमें सेल गैस निकली थी, उन्होंने केमिकल का यूज किया, ग्वार गम का नहीं किया। इसलिए 2012 के बाद ग्वार के भाव वो नीचे आने लगे निरंतर और वापस नहीं बढ़े। तो यही कारण था दोस्तों, उसके पीछे ये वैज्ञानिक तथ्य है। तो किसी के बहकाव में नहीं आना है। और मैं डॉक्टर, एक एग्रीकल्चर के क्षेत्र में डॉक्टर हूँ दोस्तों, तो इसलिए मैं आप सभी को ये जानकारियाँ दे रहा हूँ। ऐसा वैसा चैनल नहीं है, इसके पीछे वैज्ञानिक साइंथिफिक जो कारण है वे बताए जाते हैं दोस्तों इस चैनल के ऊपर। और इस चैनल पर आपको मौसम अपडेट से लेकर लाइव मंडी बोली, लाइव मंडी भाव और नई टेक्निक, नई खेती तकनीक और अन्य सभी जो हम कह सकते हैं व्हीकल से लेकर फाइनेंसर्स ट्रेडिंग की वीडियो भी इस चैनल पर मैं फाइनेंस की भी, कौन सा आप कोई व्हीकल ले रहे हैं ट्रैक्टर वगैरह, या ट्रैक्टर के कोई भी साधन ले रहे हैं, या कृषि के कोई भी औजार ले रहे हैं, तो वहाँ पर आपको कौन सी कंपनी है वो सस्ते के ऊपर आपको क्या है अपना लोन प्रोवाइड करेगी, वो भी जानकारी मैं इसके अंदर अपने चैनल पर दे रहा हूँ। तो इस चैनल को आप शेयर ज़रूर कर देना दोस्तों अपने दोस्तों के साथ। और ये वीडियो शेयर करना मांगता भी है, क्योंकि एक सही जानकारी आपको दी हुई है, एक साइंटिफिक जानकारी दी, आपको तथ्य के साथ जानकारी है मैंने आपको दी है। और जो भी किसान साथी
इस चैनल को देख रहे हैं वो अपना नाम भी लिखें भी कहाँ से देख रहे हैं, और आपके जो सवाल हैं वो भी कमेंट बॉक्स में आप रख सकते हैं। और ये चैनल लगातार दोस्तों 20,000 अपने सदस्य हैं वो पूरे करने वाला है, तो आप भी इस चैनल का हिस्सा बने, अपने परिवार का हिस्सा बने, पावर ऑफ एग्रीकल्चर चैनल का हिस्सा बने। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली अन्य जो वीडियो है वो भी आप सभी को मिल सके। और अन्य जो वीडियो मैंने ये डाल रखी, लगभग 50-60 वीडियो डाल रखी है, तो वो भी देखें, आपको पता लग जाएगा कि सच्चाई के साथ चलने वाला चैनल पावर ऑफ एग्रीकल्चर के क्षेत्र में एक उभरता हुआ चैनल है। और जल्द ही एक बड़ा परिवार हम बनाएंगे दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय